राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आने वाली है। पुराणों के अनुसार इस दिन देवताओं को सुलाया जाता है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आती है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के लिए विश्राम करते हैं, इसीलिए इसे हरि एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन विश्राम करते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जाग जाते हैं। इसके बीच के अंतराल को चतुर्मास कहते हैं। अंग्रेजी पंचांग के अनुसार यह एकादशी 1 जुलाई 2020 में है। देवशयनी एकादशी के दिन कहा जाता है कि भगवान 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ विश्राम करते हैं और देव उठनी एकादशी पर भगवान वापस अपने बैकुंठ में आ जाते हैं। देव उठनी एकादशी को इसीलिए प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ होती हैं। 2 अधिक मास की मिलाकर 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। सभी एकादशियों का अपना भिन्न भिन्न महत्व है, लेकिन देव उठनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस दिन से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। चतुर्मास में शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इन दिनों में शुभ कार्यों को अच्छा नहीं माना जाता। भगवान विष्णु को एकादशी बहुत अधिक प्रिय होती है, वो चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की। एकादशी करने वालों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत व पूजा करने वालों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। इस एकादशी को पद्मनाभा, पद्मा, आषाढ़ी व देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि चतुर्मास का सही ढंग से पालन किया जाए तो मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। यह एकादशी जगन्नाथ यात्रा के बाद, जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बाद आती है। और देवशयनी एकादशी अधिकांशतः जून या जुलाई के महीने में आती है। अब सुनते हैं एकादशी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो सुनते हैं कथा। सतयुग में सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक राजा थे। वो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह लालन पालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। प्रजा धर्मपरायण और शांति से रहती थी। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किंतु एक बार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई। अन्न न होने से यज्ञ वगैरह भी नहीं हो पाए। दुखी पीड़ित जनता राजा के पास पहुंची। राजा से कहा, हे राजन, सारे संसार की समृद्धि का आधार अन्न ही है, जो वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के नहीं होने से राज्य में अकाल पड़ गया है। सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। इसलिए आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का हमारा कष्ट दूर हो। राजा मांधाता बोले, मैं कुछ प्रयत्न अवश्य करूँगा। इतना कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वो कई आश्रमों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनकी कुशल सेम पूछी और राजा से आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, इसका कारण मुझे पता नहीं। कृपा करके मुझे अकाल का कारण बताएं, मेरा संदेह दूर करें। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताएं। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म चारों चरण सहित सुरक्षित है, अर्थात इस युग में धर्म का पूरी तरह से पालन होता है। राजन, आपके राज्य में जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है वह वही काम करता है या नहीं, इसे जानें। ब्राह्मणों को वेद पढ़ाने और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में जिसे तप करने का अधिकार नहीं है वह तप करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार का कार्य छोड़कर दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने की भूल कर रहा है
उसे आप रोकें। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं अपनी प्रजा के लोगों को अपना धर्म पालन की सलाह अवश्य दूंगा, परंतु मैं उस शूद्र को तपस्या करने से कैसे रोक सकता हूँ? किसी महत्वाकांक्षी को अपनी उन्नति करने से कैसे रोक सकता हूँ? यदि इसके अलावा कोई और उपाय हो तो आप कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम और उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशैनी पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। देवशैनी एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा के साथ करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में आया। उसने विधि पूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत किया। साथ में सारी प्रजा ने इस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। देवशैनी एकादशी का व्रत इस लोक में संपन्नता, भोग और परलोक में मोक्ष देने वाला है। तो आपने ये कथा सुनी। अगर ये कथा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली